हेलो बच्चों, वापस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। अभी हम लोग दशम वर्ग के अंग्रेजी के दूसरे पुस्तक के आखिरी अध्याय अर्थात अध्याय 7 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक लव डिफाइल्ड है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र प्रेम। अर्थात हम लोग समझते हैं कि प्रेम जो है सबसे पवित्र चीज़ है इस धरती पर, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो इसके राइटर हैं गिरिधर झा, उन्होंने दिखाया कि कैसे आज के समय में प्रेम भी एक धोखे के रूप में लोग देखते हैं। तो इस कहानी में हम आते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से कि द राइटर इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन पटना। तो जो राइटर हैं गिरिधर झा, वो एक सीनियर राइटिस्ट मतलब कि जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार, एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन पटना। और ये स्क्रिप्ट राइटर हैं, ठीक है, मतलब कि ये रचनाएं करते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं, पटना में हैं। एंड एलमनस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, ये पटना यूनिवर्सिटी के एक रत्न हैं। ही इज़ एट प्रेजेंट द बिहार कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ मेल टुडे। तो मेल टुडे जो पत्रिका आती है, उसके ये अभी संपादक हैं। ए डेली न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये जो मेल टुडे है वो एक इंडिया टुडे न्यूज़पेपर की एक शाखा है जो कि न्यू दिल्ली से छपती है, ठीक है। फॉर्मली ए न्यूज़ एडिटर ऑफ द पटना एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, he is known for his incisive reporting of different subjects written in beautiful prose। तो यहाँ पर बताया गया कि ये पहले से तो एक न्यूज़ एडिटर के रूप में पटना एडिशन के लिए काम करते थे। हिंदुस्तान टाइम के एडिटर थे ये, उसके लिए काम करते थे। और इनको इनकी लिखी हुई जो कहानियाँ थीं, छोटी कहानियाँ जो कि प्रेम के संबंध में लिखते थे ये, और सुंदर सजावट शब्दों में लिखते थे ये, उसके बारे में ये बहुत जाने जाते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी लव डिफाइल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1996। इनकी जो कहानी, प्रस्तुत कहानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम लव डिफाइल्ड है, आप शीर्षक देख लें। ये जो है 1996 में पब्लिश की गई थी इन द हिंदुस्तान टाइम दिल्ली एडिशन। हिंदुस्तान टाइम्स की जो न्यूज़पेपर था उसके दिल्ली संस्करण में ये छापा गया था, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्ट यहाँ से कहानी शुरू होती है, और कहानी का हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग क्या है कि इफ़ आई बिकम एन IAS ऑफिसर डियरी आई विल मैरी यू। तो ये एक लड़का जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि अगर मैं एक IAS अधिकारी बन गया, अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब कि जो हमारे यहाँ अधिकारियों का पद होता है जिसमें BDO, CO, DM ये सब आते हैं, कलेक्टर, तो वैसा ही अगर कुछ मैं बन गया तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले लाइन में ही एक स्वार्थ छुपा है कि अगर मैं बन गया तो। फिलहाल ये प्रेम संबंध में है एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर ये बनता है तभी ये विवाह करेगा। यहाँ पर भी एक शर्त लगी हुई है। आई साउंडेड मॉडलिन एज आई क्लैस्प्ड हर हैंड टाइटली। और जैसे ही इसने उसके हाथ को पकड़ा तो उसको जो है एक संगीत की स्वर अपने अंदर से निकलती हुई सुनाई दी। सी फ्लैश्ड हर डिसआर्मिंग एंडरिंग स्माइल। और फिर जो है यहाँ पर उन्होंने एक स्माइल दिखाई जो कि ऐसा लग रहा था कि वो उससे बाहें छुड़ाना चाहती है। वैसे स्माइल में लग रहा था कि वो उसमें अपनापन नज़र नहीं आ रहा था। पुट हर अदर हैंड ऑन माइन द जेंटली सेड विथ ए ग्लिंट इन हर आइज़। तो उसने अपने दूसरे हाथ को मेरे हाथ पर रखा और मुझसे जो है एक नम्र स्वभाव में कहती है कि एंड इफ़ फॉर सम रीज़न यू डोंट देन आई विल मैरी यू। कि अगर तुम किसी कारण से नहीं भी बन पाए तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। मतलब यहाँ लड़की का प्रेम जो है सच्चा नज़र आ रहा है। वो कहती है कि अगर लड़का कहता है अगर मैं IAS ऑफिसर बन गया तो मैं तुमसे विवाह करूँगा। लड़की जो है ये कहती है कि तुम नहीं भी बन पाए तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से वो एक प्रेमिका की भांति जो है उससे अपना प्रेम इजहार करते हुए वो कहती है कि मैं ये सब कर लूँगी। और वहाँ पर जो है एक गलती को स्वीकार करते हुए, मतलब यहाँ एक गलती है, वो आँख मूंद कर विश्वास कर रही है। For 8 years we lived our life
टुगेदर। 8 साल से ये एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के संबंध में हैं। बिकमिंग इन द प्रोसेसेस इमोशनल एंकर फॉर ईच अदर, और ये इस क्रम में एक दूसरे के इमोशनल साथी, मतलब कि अपने अंदर के भावों को व्यक्त करने के लिए ये एक दूसरे के साथी बने हैं। वी लाफ्ड, हम एक साथ हंसे। वी क्राइड, हम एक साथ रोए भी। वी फाउट एंड वी इनवेरिएबली किस्ड एंड पैच्ड अप, हम लड़े भी और फिर हमने एक दूसरे को आलिंगन किया और उसके बाद हम लोग एक भी हुए। वी वेयर मोर देन प्लेटोनिक लवर्स, हम लोग इस धरती पर के किसी भी लवर्स से ज़्यादा बढ़कर थे। टेकिंग थिंग्स एज दे कैम, और जैसी जैसी परिस्थितियाँ आ रही थी हम हर परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे थे। सेपरेशन वॉज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड एंड वी वेयर लेबल्ड एज द मेड फॉर ईच अदर, यहाँ पर अलग होने का सवाल ही नहीं था। ये आखिरी चीज़ थी कि अगर कभी कुछ हुआ तो अंततः जो है जब कुछ नहीं बचेगा तब अलग होना पड़ेगा, और तब तक इनके ऊपर एक लेबल लग चुका था, मेड फॉर ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये ऐसा ही सोचते थे। कपल हुज फॉर्मल अलायंस वाज ए फॉरगॉन कंक्लूजन, और इसके आने वाले का जो संधि थी, आने वाले जो संबंध थे, वो आगे कंक्लूजन में देखा जाए कि क्या होगा, परिणाम कैसा होगा। डेस्टिनी हाउएवर हैड अदर आइडियाज़, परंतु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। फेस्ड विथ पेरेंटल अपोजिशन एंड bellicose kin, I developed cold feet when it came to taking the knot with the girl I had so passionately loved. तो यहाँ पर बात हुई कि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। परिवार का जो है विरोध इनको सामना करना पड़ा, और इसने जो है अपना कदम जो है ठंडे कदम को पीछे ले लिया। और when it came to tying the knot with the girl, और जब बात हुई कि उस लड़की से संबंध जोड़ने की, उससे जो है गठबंधन करने की, तो ये जो है पीछे हट गया, अपने कदम पीछे ले लिए। जिससे वो हमेशा प्यार करता था उससे संबंध नहीं जोड़ सका, वो पीछे हट गया लड़का। My early jibes at those who love and parted when it comes to the crunch stared in my face as I cooked up 1001 excuse to snap my ties with her। तो यहाँ पर जो है ये दुनिया की कई सारे लव स्टोरीज़ के सामने आ गई, और ये बार बार जो है उसके चेहरे को घूरता जा रहा था। सोचता था कि हज़ारों ख्वाब दिखाए थे मैंने उसे, और अब एक बहाना उनसे अपना गठबंधन तोड़ने के लिए, एक बहाना बस काफ़ी था। Having had an impartial assessment of my grey cells coupled with my inability to burn the midnight oil, I had already decided to spare the bureaucracy of myself, falling back upon journalism which my girl always wanted me to pursue। ये कहते हैं कि इसने जो है बहुत सारे प्रयास किए, अपने खून पसीना सब जलाया, रात भर जाग कर तेल जलाकर पढ़ा, लेकिन सब कुछ बेकार गया। ये धीरे धीरे जो है गरीबी की दहलीज पर आ गया। तो इसने आखिरकार सोचा कि अब मुझे जर्नलिज्म को चुन लेना चाहिए, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और हमेशा से इसकी गर्लफ्रेंड भी जो थी वो उसी संबंध में कहती थी कि तुम पत्रकारिता क्यों नहीं करते। ए ब्यूटी हु नेवर फेल्ड टू टर्न माई हेड, वो एक सुंदर नारी थी जो कभी भी जो है मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। She was least conscious of her charms, which often made me realize that her real beauty was actually not visible to the naked eyes। वो जो है फाइनली जो है वो उससे जो है दूर हुई, और तब उसे ये विश्वास हुआ, पता चला कि उसकी आंतरिक सुंदरता जो है, मतलब जो मेन सुंदरता थी वो उसके दिखने वाली सुंदरता नहीं थी, जो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो उसके अंदर छुपी हुई सुंदरता थी। Her simplicity ran contrary to my proclivity and overdoing things। तो यहाँ पर उनकी जो साधारणता थी, वो जितनी साधारण लड़की थी उसी के विरोधाभास में जो है ये धीरे धीरे करके चीज़ों को और गलत करता चला गया। Tall,
boorish and just shorting of being called the anthropologist delight. My insecurities made me more wobble about my seemingly non-existing qualities. तो ये कहते हैं कि उनका जो लंबा चौड़ा रूप था, उसके जो चेहरे के नूर था, ये सब जो है मेरे धीरे धीरे मेरे अंदर जो है एक अलग सा भाव पैदा करता जाता। मैं खुद को असभ्य महसूस कर रहा था, असक्षम महसूस कर रहा था, सिक्योर महसूस नहीं कर पा रहा था और मुझे वो जो है लग रहा था कि वो आगे चलकर मैं उसका साथ नहीं निभा पाऊँगा। द लाउडर आई टॉक्ड अबाउट माई वर्च्यूज़ द फास्टर आई मेड फुल ऑफ माई सेल्फ। मैं जितना ज़्यादा ज़ोर से अपने भविष्य के बारे में सोचता था, बोलता था, करता था काम, मैं उतना ही खुद को मूर्ख बनाता जा रहा था क्योंकि मैं उस गति पर कार्य कर ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं बोलता कुछ था और मुझसे हो कुछ नहीं पा रहा था। स्टिल सी वॉज द वन हु अंडरस्टूड मी, और तब भी वही एक थी जिसने मुझे समझा। ओवरलुक्ड माई शॉर्टकमिंग्स, मेरे उतार चढ़ाव को उसने जो नज़रअंदाज किया। एंड मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, और मुझे आत्मनिर्भर बनाया, मुझे जो है कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने काम को कर सकूं। फॉर मैनी ईयर्स आई विजुअलाइज माई लाइफ एज टोटली बैरन विदाउट, और कई साल उसको छोड़ने के बाद कई साल तक ऐसा लगा मेरी जीवन जैसे उजाड़ हो गई है, बंजर हो गई है। सी वॉज माई लाइफ फोर्स, वो मेरे जीवन की गति थी। माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मेरी प्रेरणा का स्रोत थी वो। एंड माई अल्टर ईगो, और मेरा स्वाभिमान थी वो। ऑल रोल्ड इनटू वन, और ये सारी चीज़ें मिलाकर वो इकलौती थी जिसके मैं भरोसे अपनी ज़िंदगी काटना चाहता था। लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बींग स्लाइज्ड ऑफ व्हेन आई डिसाइडेड टू से गुड बाय, और जब इसने सोचा कि उससे अलविदा कहूँगा तो ऐसा लगा कि उसने अपने शरीर के एक अंग को काट कर अलग करने का निश्चय किया हो। सी वॉज वेयरिंग ए कैनरी येलो ड्रेस, वो एक पीले रंग के वस्त्र को धारण की हुई थी। माई फेवरेट, जो कि मेरा पसंदीदा था। वैन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम, जब इसने उसको आखिरी बार बुलाया तो वो पीले रंग के एक ड्रेस में आई थी जो इनका फेवरेट था। विथ माई रेड थाउट्स क्राउडिंग माई माइंड्स आई एंटर्ड द रेस्टोरेंट विथ ट्रेपिडेशन, rehashing filmy excuses, adding lachrimose sentimentally to my side of the story। ये जब बहुत ज़्यादा दिमाग में अलग अलग तरह के विचार लेकर के कि मैं कौन सा बहाना उसे कहूँगा, ऐसे विचारों के साथ वो रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसके दिमाग में जो तरह तरह के ख़यालात आने लगते हैं। वो फिल्मी डायलॉग्स जो है वो सोचने लगता है कि फ़िल्म में कैसे बहाना बनाता है, कैसे छुटकारा पाया जाता है, और इस तरह से जो है वो उसके सेंटिमेंट को अब ठेस पहुँचाने वाला होता है। सो ingeniously lacked what all kind of mundane reasons ranging from caste, creed, culture and language to sheer helplessness, my tragic fall of character and our stormy future। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके दिमाग में जितने भी विचार थे अच्छे ख़राब, वो सारे विचार एक बार में ही साफ़ हो गए, हट गए, और जो विचार थे वो कास्ट को लेकर आ रहे थे, जातिवाद को लेकर आ रहे थे कि मैं जाति का बहाना बनाऊंगा कि हमारी जाति नहीं मिलती, हमारे वेशभूषा नहीं मिलती, हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी भाषाएं नहीं मिलती। ये सब बातें सोचा कि उससे छुटकारा पा लूँगा, और इसी तरह से जो है वो अपने भविष्य के बारे में ये निश्चय कर चुका था। बच्चों, इस कहानी के थोड़े से भाग को हम रहने देते हैं, जिसे हम अगले भाग में कल के वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद जस्ट ही हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें और दूसरे बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कहेंगे, मैं उसे दोबारा आपके लिए लेकर आऊँगा। एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। धन्यवाद।